लेकिन पैंथर पार्टी कहीं न कहीं आज विलुप्त हो गई है। बहुत दुख है अल्फाज मुझे, मैं तो बयान नहीं कर सकता हूँ। कौन आदमी चाहता है कि अपना घर जो है, जिसको खुद अपने खून से आप सींचा हो, उसको बर्बाद होता हुआ देखे। बहुत मेहनत की मैंने, बहुत मेहनत की। जब मैं पहली इलेक्शन लड़ा 96 में, तो उस वक़्त भी पैंथर्स पार्टी का कहीं वजूद नहीं था और लोग कहते थे आप पैंथर्स पार्टी का नाम लेकर मत आओ, आप अपना नाम लो। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, कहते थे उनका नाम लो आप। लेकिन मैं लड़ा। का जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पहले जिस तरह पंजाब से जो है आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, तो जम्मू व कश्मीर में हर जगह पे एक तहलका सा मचा था, हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे थे, रैलीज हो रही थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद ही वो कुछ जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, वैसे ही कुछ देखने को मिला। इसके पीछे के क्या कारण है? यही मैं इनको देता रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मुश्किलातें आई हैं, इनको मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहा और इनको भरपूर हमने सहयोग दिया, समर्थन दिया। तो अब पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है या क्या है, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये वो खुद ही बेहतर जानते हैं और क्या वो करने जा रहे हैं इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि जो भी चलना चाहता है वो चले और खुल के चले, और कुर्सी के पीछे जो भागता है, कुर्सी उससे दूर भागती है। कुर्सी के पीछे मत भागिए, लोगों के साथ चलिए, लोगों का भरोसा जीतिए, लोगों के काम कीजिए। जब आप लोगों का विश्वास जीतेंगे तो कुर्सी खुद ब खुद आपके पास आएगी। शायद ये सबक उनको सीखना बाकी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर व आम आदमी पार्टी नेता हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में जाकर के ज्वाइन की है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। हर्ष जी, सबसे पहले आपको मुबारक है, आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। जी जी जी, शुक्रिया। हर्ष जी, कल का जो प्रोग्राम था, आम आदमी पार्टी के जितने भी जम्मू के जितने भी लोग थे, सारे वहाँ पे पहुँचे थे। आम जनता भी, आपके सपोर्टर्स भी वहाँ पे पहुँचे थे आपका वेलकम करने के लिए। लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया जी कहीं नहीं दिख रहे थे, खास वजह? मुझे मालूम नहीं है, शायद कोई मजबूरी रही होगी उनकी। वही बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन बाकी सारे लोग वहाँ थे और बड़े अच्छे से जो है वो कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर जो ऑफिस है वहाँ तक आए, कड़कती हुई धूप में। और एक जोश और जो जुनून लोगों के अंदर था, और जो उनसे मुझे एक स्नेह मिला है, उसके लिए मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने उस इजलास में शिरकत की। और सुबह से ही वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि हमारा थोड़ा सा लेट भी हो गया, फ़्लाइट थोड़ी सी लेट भी थी, इसके बावजूद भी वो धूप में बैठे रहे। और उसके बाद हम लोग ऑफिस में जब आए तो वहाँ भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस्तकबाल किया हमारा। तो उन सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ और कोशिश करेंगे कि प्यार के बदले में प्यार ही मिलेगा उनको। जी जी। हर्ष जी, बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे, आपने आम आदमी पार्टी को ही बेटर क्यों चुना? देखिए, इससे पहले मुझे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े ऑप्शंस थे और बहुत सारी पार्टी से ऑफ़र भी मिले हमें, लगभग तमाम पार्टी से ऑफ़र मिले थे। तो यहाँ हमारी बातचीत उनके साथ बहुत बारी, वो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, आम आदमी पार्टी ने। और फिर दिल्ली में भी उनकी जो जितने भी लीडर हैं लगभग उनसे मेरी मुलाकात हुई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मीटिंग हुई मेरी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी हैं उनसे भी हुई, उनके जो मंत्री हैं उनसे भी मेरी मीटिंगें हुई जो दिल्ली सरकार में हैं, और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे भी मेरी मीटिंग्स हुई। और उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई थी कि जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली की तर्ज पर जो है वो डेवलप किया जाएगा, और जो सुविधाएं बिजली और पानी को लेकर हैं या
चिकित्सा विभाग को लेकर है या दूसरे जो शोबाजात हैं, यहाँ भी उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सुविधाएं मुहैया करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। और काफ़ी सारा उन लोगों ने जो है मुझे आश्वासन इस संदर्भ में दिए। तो उसके बाद हमने ये फ़ैसला लिया और दिल्ली में जो काम हुआ है तो उसको भी लोग देख रहे हैं, मुल्क के लोग देख रहे हैं। पंजाब में भी अब सरकार बनी है तो एक लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जगी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सब लोगों से मैंने जो है वो सलाह मशवरा किया। मैंने कोई एकदम से फ़ैसला नहीं किया और मैं हमेशा ये कहता रहा कि मैं अपने लोगों को साथ लेकर चलूँगा और जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मुश्किल दौर में खड़े रहे, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हारने के बाद लोग भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ चलते रहे। और उनका भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि उनकी राय क्या है। बिल्कुल। तो उन लोगों ने भी जो है वो मिलजुल के ये फ़ैसला लिया और साथ मिल के हमने कहा जब चलेंगे और एक बड़ी टीम हमारी अगर बनती है तो हम बेहतरी कर सकते हैं, बिल्कुल। रियासत की बेहतरी कर सकते हैं, रियासत को बहाल कर सकते हैं, लोगों की बेहतरी कर सकते हैं। और अच्छे लोगों के साथ चलेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे लगा दिल्ली में जो है वो चल रहे हैं। तो ऐसी एक टीम बनेगी तो ये सबके लिए अच्छा होगा। तो ये सोच के हमने ये जो फ़ैसला किया और उनको मैंने ये भी कहा था कि कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर को हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन लोगों की आवाज़ उठाने का भी उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गरीब की, मज़दूर, किसान की अपने तरीके से आप बात कीजिए, खुलकर कीजिए। और ये भी उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपका जो है जम्मू कश्मीर में हमने देखा है जो आपने काम किए हैं उनकी सबकी जो है रिपोर्ट्स भी हैं, हमारे पास जानकारी भी है। और जिस तरीके से आपने तालीम के विभाग को चलाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस बात को उन्होंने तस्लीम किया और इस बात का ज़िक्र उन्होंने जो है वो प्रेस के सामने भी किया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और बड़े अच्छे तरीके से जो है सबके साथ मीटिंग करने के बाद ही ये फ़ैसला लिया गया। जी। हर्ष जी, कोई भी पार्टी बदलने के लिए पार्टी तो बदली ही जाती है, साथ में सोच भी बदलनी पड़ती है क्योंकि हर पार्टी की सोच अपनी अपनी रहती है। तो क्या आपकी सोच में भी वो बदलाव आया है? जिस तरह से आप पहले बात करते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए, 370-35 से स्टेटहुड का दर्जा, ये सब चीज़ें। देखिए हमने हमेशा यही कहा है कि जम्मू और कश्मीर को बराबर का अधिकार दे दीजिए, बराबरी होनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप किसी रीजन को नेगलेक्ट कीजिए। हमने यही कहा इक्विटेबल ट्रीटमेंट दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों। कश्मीर के लोग भी जो हैं वो इस रियासत के हिस्सेदार हैं और जम्मू के लोग भी इस रियासत के उतना ही अधिकार बनता है जितना कश्मीर के लोगों का बनता है। और दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए और किसी खित्ते के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमने दिल्ली में जो है तमाम नेताओं से भी बात की कि किसी रीजन की पैम्परिंग नहीं होनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ द अदर रीजन। तो यही हमारा शुरू से भी रहा है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को ये लगे दोनों खित्तों के लोग जो हैं वो अमन से रह सके, सुकून से रह सके, शांति से। लोग शांति चाहते हैं। अशांति फैलाने वाले कुछ नेता होते हैं जो तकसीम करते हैं लोगों को जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर, किसी न किसी तरीके से वो ये चाहते हैं कि तकसीम होता रहे और वो अपनी सियासी रोटियां जो है उससे सेकते रहें। तो ये सरासर गलत है। सब लोगों को साथ, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, that has always been our slogan and that shall continue to be our slogan in the days to come. इंसाफ सबको मिलना चाहिए। जब बेइंसाफ़ी होगी, जब गलत होगा किसी के साथ, तभी हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं। इस बात को समझना होगा सबको। हर्ष जी, आपने पहले काफ़ी बार कहा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, अब भी आप कहते हैं? देखिए अलग राज्य का दर्जा हम कहते थे जब इसको
तोड़ा नहीं गया था। जब हमारा लद्दाख भी इसके साथ शामिल था तो उस वक़्त बहुत सारी आवाज़ें लद्दाख से भी उठती थी और ये कहा जाता था कि उनको कि यूनियन टेरिटरी दे दीजिए या अलग दे दीजिए। अगर इक्विटेबल ट्रीटमेंट दोनों खित्तों को मिलता है, जस्टिस मिलता है। हम ये कहते थे कि जम्मू के साथ इंसाफ नहीं किया है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ये रही हैं, सत्ता में रही हैं, इसलिए ये आवाज़ उठती रही है। अगर इंसाफ मिलता है तो इसमें जम्मू और कश्मीर जो है वो इकट्ठा ग्रो कर सकते हैं, अगर इकट्ठा प्रॉस्पर कर सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, बराबरी का अधिकार दोनों को मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर को जो है वो अलग अलग करने की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। आवाज़ लोगों की इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि तमाम सरकारों ने जो है जम्मू के साथ भेदभाव किया और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी, 25 सीटें उन्होंने जम्मू से ली और जम्मू को दिया क्या उन लोगों ने? कुछ नहीं दिया। आपने देखा 25 एमएलए यहाँ से बने, सरकार उनकी जम्मू की वजह से बनी, लेकिन जब सरकार उनकी बन गई तो उन्होंने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। इसलिए लोगों में एक निराशा हुई, मायूसी हुई, और जब जब ये निराशा होती है तो इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं। अब जब हमने दिल्ली में भी बात की तो वो कहते बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए। हमारा मकसद ये है कि किसी खित्ते के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और जम्मू खित्ते के साथ ये सियासतदान जो यहाँ से वोट लेते रहे, सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी यही लोग करते रहे। जी सर जी, ज्वाइन करने को आप भाजपा भी ज्वाइन कर सकते थे, भाजपा क्यों नहीं? रोलिंग में है, पावर आती है आपके पास। देखिए, मैं कभी पावर के पीछे तो गया नहीं हूँ और मेरा हमेशा से ये रहा है कि लोगों की बात होनी चाहिए। मैं हमेशा गरीब के साथ खड़ा रहा हूँ अरफाज। जब भी ज़िंदगी में मुझे चुनने का मौका मिला है एक गरीब और एक सरमायादार के बीच में, तो मैं हमेशा गरीब के साथ खड़ा हुआ हूँ जिसको ज़रूरत है। और यही एक नुमाइंदे की सच्ची परख भी है। आजकल नुमाइंदे बनते हैं और हमने देखा है जब वो जीत जाते हैं तो वो सरमाएदारों का झोला उठाकर उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी चाकरी करते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं। जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये कोशिश की कि ज़रूरतमंद की मदद की जाए। तालीम का मंत्री बना तो स्कूल खोले और मुफ्त किताबें और वर्दियों की स्कीम जो है हमने जम्मू कश्मीर में चलाई। इसलिए चलाई थी मैंने क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्कूल खोलूँगा तो बहुत सारे गरीब लोग अपने बच्चों को शायद स्कूल में ना भेज पाए। माली हालत कमज़ोर होने की वजह से हमने कहा किताबें भी हम सबको मुफ्त देंगे, सरकार की तरफ से देंगे। जी। उस वक़्त सेक्रेटेरिएट में ये बहुत बड़ी चर्चा हुई कि आप कैसे देंगे। मैंने कहा जो पैसा अधिकारियों की जेबों में जाता है, अफसरों की जेबों में जाता है, सियासतदानों की जेब, वो पैसा हम गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको सहूलतें जो है वो मुहैया करवाएंगे। और इकलौता मंत्री था उस वक़्त में पूरे हिंदुस्तान में, 28 स्टेटें थी उस वक़्त, जिसने मुफ्त किताबों की स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाई। और हमें देख के फिर बाकी जगह भी चर्चा जो है वो होने लगी। और उस वक़्त अर्जुन सिंह जी तो उन्होंने जमकर इस बारे में तारीफ़ की थी कि पैसे सबको एक जैसे हम देते हैं, एक कायदा के हिसाब से, उसी पैसे से अगर जम्मू कश्मीर में हर्षदेव मंत्री जो है वो अगर किताबें दे सकता है, वर्दियाँ, तो आप लोग बाकी जगहों पे क्यों नहीं हैं? बिल्कुल। तो ये फैसले कुछ है किए हैं। मैं कभी पावर के पीछे नहीं पावर के पीछे भागना होता तो मुझे बहुत पार्टियों ने पहले भी कहा था आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं जब मैं मिले। फिर ये भी कहा था कि आप हमारी पार्टी आएंगे तो आपको आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन मैं नहीं गया। एक जज्बा है अंदर लड़ने का, गरीब के लिए लड़ने का, मजदूर के लिए लड़ने का, किसान की बात करने का। जो लोग दबे कुचले हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला है, जब आप उनकी बात करते हैं तो जो सुकून अपने आप में मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ में मिल सकता हो। और मुझे लगता है कि यही एक सियासत का तकाजा जो बहुत कम आजकल मिलता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता रहा कि आजकल की इस दुनिया में
बहुत नेकी के काम करना भी जो है वो बहुत बड़ी कभी कभी सज़ा भी बन जाती है इंसान के लिए, लेकिन मैं कभी उस रास्ते से हटा नहीं हूँ। और यही वजह है कि वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। आपने देखा कल भी हज़ारों की तादाद में लोग थे, क्योंकि एक विश्वास था, उन्हें एक भरोसा था। कहने को तो विरोधी लोग जो मर्जी कह दें, विरोधियों का काम है, लेकिन जो हमने किया है उसके लिए हमें बहुत तसल्ली है। और उस बात की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में भी हुई और विदेश में भी हुई। मुझे देश में भी सम्मानित किया गया, मुझे विदेश में भी सम्मान मिला, और इससे बड़ी मैं नहीं मानता हूँ कि और कोई उपलब्धि इंसान के लिए हो सकती है। हर जी, पैंथर पार्टी के ख़त्म होने का दुख है, क्योंकि पैंथर पार्टी का गठन ही इसीलिए हुआ था कि जो भेदभाव हो रहा था जम्मू कश्मीर में उसको ख़त्म करना था, लेकिन पैंथर पार्टी कहीं ना कहीं आज विलुप्त हो गई है। बहुत दुख है अल्फाज मुझे, मैं तो बयान नहीं कर सकता हूँ। कौन आदमी चाहता है कि अपना घर जो है, जिसको खुद अपने खून से आप सींचा हो, उसको बर्बाद होता हुआ देखे कोई आदमी। बहुत मेहनत की मैंने, बहुत मेहनत की। जब मैं पहली इलेक्शन लड़ा 96 में, तो उस वक़्त भी पैंथर्स पार्टी का कहीं वजूद नहीं था, और लोग कहते थे आप पैंथर्स पार्टी का नाम लेकर मत आओ जी, आप अपना नाम लो। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, कहते थे उनका नाम लो आप। लेकिन मैं लड़ा और अकेला था, मैं जीता। और बाकी जगह से कोई आदमी 600 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाया था। बहुत मेहनत की। तब भी मैंने एक जो है वकालत कर शुरू की थी। मैंने 40-50 केस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के उस वक़्त लगाए, और घर घर में मैं पहुंचा, और लोगों को मैंने ये यकीन दिलाया कि मैं सियासत में आ रहा हूँ खिदमत करने के लिए। नहीं तो मेरे पास भी आला तालीम थी, बहुत डिग्रियां थी, बहुत कम सियासतदानों के पास होंगी। जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, हिंदुस्तान में भी बहुत कम सियासतदान आपको मिलेंगे जो पढ़ लिख के, इतना पढ़ के सियासत। बिल्कुल। तो लोगों को एक भरोसा पैदा हुआ, और लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जीता। जब मैं जीता तो फिर मैंने एमएलए बन के अपने आप को साबित किया। उस वक़्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फुल फ्लैश सरकार थी, और 62 सीटें थी उनकी। जी, उस वक़्त भी फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो थे, उन्होंने जो असेंबली के अंदर जो है सब एमएलएज़ को और मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि हर्षदेव ने जो काम किया है वो एक अपने आप में मिसाल है, और आप लोग भी सीखिए। एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो कह रहा है, और मैं इकलौता एमएलए उस वक़्त भी था। बेस्ट लेजिस्लेटर भी का अवार्ड भी मुझे मिला, गोल्ड मेडल भी मुझे मिला, और उसके बावजूद भी मैंने ये चुना। और फिर मैंने उसके बाद, मुझे जब मैं एमएलए बन गया उसके बाद भी बहुत नेशनल पार्टीज़ ने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको चलाऊंगा। और जो काम मैंने किया उसकी एक चर्चा हुई जम्मू कश्मीर में, तो 4 लोग जीत गए 2002 में, और हमारे पास और कैंडिडेट भी कोई नहीं था। तो चलते रहे, और आखिर तक हमने बहुत कोशिश की कि बच जाए ये पार्टी, किसी न किसी तरीके से बच जाए, लेकिन नहीं हो पाया मुझे, और इस बात का मुझे बहुत दुख है, बहुत बहुत दुख है। मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ अल्फाज। हर जी, कुछ अफवाहें इस तरह की भी हैं कि चौधरी लाल सिंह जी भी जो हैं आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू की आवाज़ बनना है तो एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है? देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनकी इच्छा है तो वो ज़रूर बात करें इस संदर्भ में, और संगठन मजबूत होता है तो अच्छी बात होगी। मैं तो ये कहता हूँ सब लोग मिलजुल कर करें। हमारा मकसद ये है कि लोगों का भला हो। कुछ लोग सत्ता के पीछे भागते हैं कि कोई आ जाएगा तो शायद उनकी टिकट ना कट जाए कहीं। जी, इस किस्म की सोच जो है वो वही लोग रखते हैं जो सत्ता के लिए चल रहे हों। मैं कभी सत्ता के लिए नहीं चला, कभी नहीं चला। मुझे एक प्लेटफार्म चाहिए था जहां मेरे साथी, अब मैंने इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि मेरे लोग कहते थे, और उनका मुझे देखना है कि उनको भी, मुझे जो मेरे साथ रहे हैं उन लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहना चाहता हूं, और लोगों का ये कहना था कि आप
ज्वाइन कर लो, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। और जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं बिल्कुल आए और मिलकर हम जो है वो बेहतरी कर सकते हैं। हर्ष जी, आखिर में मनकोटिया जी की बात पे आते हैं। मनकोटिया जी पैंथर पार्टी जब उन्होंने छोड़ा, कारण हर्षदेव जी को बताया। अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, अब अफवाहें ये भी हैं कि अब हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ के फिर से पैंथर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका बारे में तो वही जानते हैं। लेकिन बहुत मेहनत की थी मैंने, जब मैंने एमएलए बनाए थे। ये सब सारा जम्मू कश्मीर जानता है और हमेशा प्रोटेक्शन ही मैं इनको देता रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मुश्किलातें आई हैं इनको मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहा और इनको भरपूर हमने सहयोग दिया, समर्थन दिया। तो अब पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है या क्या है, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, ये वो खुद ही बेहतर जानते हैं। और क्या वो करने जा रहे हैं इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि जो भी चलना चाहता है वो चले और खुल के चले। और कुर्सी के पीछे जो भागता है कुर्सी उससे दूर भागती है। कुर्सी के पीछे मत भागिए, लोगों के साथ चलिए, लोगों का भरोसा जीतिए, लोगों के काम कीजिए। जब आप लोगों का विश्वास जीतेंगे तो कुर्सी खुद ब खुद आपके पास आएगी। शायद ये सबक उनको सीखना बाकी है। बाकी हर्ष जी, आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पहले जिस तरह पंजाब से जो है आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, तो जम्मू व कश्मीर में हर जगह पे एक तहलका सा मचा था, हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे थे, रैलीज हो रही थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद ही वो कुछ जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, वैसे ही कुछ देखने को मिला। इसके पीछे के क्या कारण है? ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मिलजुल के अगर सब प्रयास करेंगे तो बेहतरी हो सकती है, बेहतरी हो सकती है और इसको हम आगे ले जा सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ज्वाइन करने से काम नहीं होता है, कॉडर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। मैंने सियासत में बहुत वक्त दिया है और जब आपका मजबूत काडर बन जाएगा तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप मिलजुल कर काम कीजिए। पार्टी के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी एक सलाह होगा, मशवरा होगा तमाम साथियों को। और मिल के काम कीजिए, एक टीम वर्क से काम कीजिए सारे लोग, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, तभी जो है वो सफलता मिल सकती है और मकसद जो है पार्टी का वो हल हो सकता है। सर, जम्मू कश्मीर की जनता आम आदमी पार्टी में हर्षदेव जी को सीएम कैंडिडेट के रूप में देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो जनता ही बेहतर जानती है और जनता ही बेहतर फैसला करेगी। हम तो काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दे सकें। और जिस तरीके से दिल्ली में एक सिस्टम चलाया केजरीवाल जी ने कि बिजली का, पानी का, दूसरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से यहाँ काम किया जाए। और जब मुझे मौका मिला था मैंने साबित करके दिया, तालीम के महकमे में काम करके दिखाया है। तो इसी तरीके से बाकी शोबा में भी हम जो है वो काम करना चाहते हैं। और इसके बारे में हमने चर्चा जो है वो तमाम, जैसे मैंने कहा, दिल्ली में जो जितनी लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उनसे वो की है। लोगों की बेहतरी होनी चाहिए और लोगों का विश्वास हासिल करना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये रहेगा कि आम जनता अब आम आदमी के साथ चले। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने जब देख लिया है तो आप यहाँ भी एक बार देख लीजिए। उनके साथ तो बार बार तजर्बे आपने करके देख लिए हैं और हासिल कुछ नहीं हुआ है। बड़े बड़े वादे इन पार्टियों ने किए, बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन सारे के सारे दावे, इनके नारे, इनके खोखले साबित हुए हैं। तो एक बार जो है उनको ज़रूर ये देखना चाहिए कि एक नया तजर्बा ही करके देख लीजिए, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब अच्छे लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं होगी। चलें, शुक्रिया सर, हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री व आम आदमी नेता हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है दिल्ली में जाकर के आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।